जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम 13.4 कक्षा 12 की। तो इसके पहले सवाल की तरफ चलते हैं। बताइए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटनों में से कौन से एक यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो अब देखो, प्रायिकता कब संभव होती है कि प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता, ना तो उसका मान 1 से बड़ा होगा ना 0 से छोटा होगा। यानी उत्तर 1 से बड़ा नहीं आना चाहिए और 0 से छोटा, यानी माइनस के अंदर प्रायिकता का उत्तर नहीं होगा। दूसरा है कि प्रायिकता की सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग वो कितना होगा, 1 होना चाहिए। कि E1 घटना की प्रायिकता प्लस E2 घटना की प्रायिकता प्लस E3 घटना की प्रायिकता, इस तरह से सबका जो योग होगा वो 1 के बराबर होगा। अगर ये दोनों कंडीशन सही होती है अपने पास तो प्रायिकता संभव है, अन्यथा असंभव होगा। तो अब जैसे इसके पहले भाग की तरफ चलें तो देखो क्या, देखो इसमें प्रायिकता का एक भी मान माइनस के अंदर नहीं, यानी पहली कंडीशन सफिशिएंट है। दूसरा देखो 4 4 8 2 10 यानी 1.0, सभी घटनाओं का योग कितना आ रहा, 1 आ रहा, यानी ये प्रायिकता, ये बंटन अपने पास संभव होगा। दूसरे की तरफ चलते हैं तो यहाँ देखो घटना 3 की प्रायिकता अपने को दे रखी माइनस के 0.1, यानी ये प्रायिकता क्या अपने पास माइनस के अंदर यानी 0 से छोटा है, तो ये वाला असंभव हो जाएगा, असंभव। अब तीसरे भाग की तरफ चलें तो अब देखो सारे धनात्मक मान है प्रायिकता के, अब इनका योग करके भी देख ले, 6 7 2 9 यानी 0.9 आ रहा। अब देखो 0.9 आ रहा, जबकि सभी घटनाओं का योग कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, ये असंभव हो गया। अब चौथे भाग की तरफ चलें तो अब देखो सारे मान पॉजिटिव है अपने पास, 0 1 के बीच में ही है, इनको जोड़ के भी देख लेते हैं, 3 2 5 4 9 1 10 5 15 यानी 1.05 आ रहा अपने पास। ठीक है, तो अब देखो क्या ये मान संभव है, असंभव, क्योंकि इसका मान 1 से बड़ा आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा अपने पास असंभव, असंभव। प्रश्न 2, एक कलश में 5 लाल 2 काली गेंद है, 2 गेंद यादृच्छिक निकाली जाती हैं। मान लीजिए x काली गेंद की संख्या को व्यक्त करता है, x के संभावित मान क्या है और क्या x यादृच्छिक चर है। तो देखो x किसको व्यक्त करता है, x व्यक्त करता है काली गेंद की संख्या, काली गेंद की संख्या इसको व्यक्त करता है। तो x के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं कि एक थैले में 5 तो लाल और 2 काली गेंद है, अगर मैं थैले में से यादृच्छिक एक गेंद निकालता हूं तो हो सकता है कि एक भी गेंद काली नहीं आए, यानी काली गेंद की संख्या 0 हो गई, या हो सकता है कि एक गेंद काली आ जाए, तो एक संभावित मान ये हो गया। हो सकता है कि दोनों गेंद काली आ जाए, तो एक संभावित मान 2 हो गया। तो x के संभावित मान क्या हुए, 0 1 2। अब क्या ये यादृच्छिक चर है, अब देखो ये 0 1 2 वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय बन रहे हैं अपने पास, तो अतः x एक यादृच्छिक चर होगा। प्रश्न 3 की तरफ बढ़ते हैं तो मान लीजिए x चित्तों और पटों की संख्या के अंतर को व्यक्त करता है। जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो x के संभावित मान लिखिए। तो x किसको व्यक्त करता है, x चित्तों व पटों की संख्या में अंतर, इसको प्रकट करता है, वो इसको व्यक्त करता है। तो अब देखो x के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं कि मैंने सिक्के को 6 बार उछाला है, तो इधर मैं चित्त की संख्या लिख रहा हूं, इधर पट की संख्या लिख रहा हूं, तो हो सकता है कि 6 चित्त आ जाए, तो पट कितने होंगे, 0, एक भी बार पट नहीं आया। अब इनका अंतर बताना अपने को, तो 6 में से 0 गया तो कितना आएगा, 6, ये आ जाएगा। इसके बाद अगर मैंने सिक्के को 6 बार उछाला, उसमें से 5 बार मेरे पास चित्त आ जाए और हो सकता है एक बार पट आ जाएगा, तो अब इसमें अंतर कितना हुआ, 6 में से 1 गया तो 5 में से 1 गया तो 4, ये 4 आ जाएगा। हो सकता है मैंने 6 बार सिक्के को उछाला, मैंने उसमें से 4 बार मेरे पास चित्त आ जाए, तो पट कितनी बार आएंगे, 2 बार आएंगे। तो अब इनमें अंतर को व्यक्त करना, तो 4 में से 2 गया तो 2, ये 2। हो सकता है कि मैंने चित्त को सिक्के को 6 बार उछाला, 5 बार 3 बार चित्त आ जाए, तो पट कितने आएंगे, वो भी 3 आएंगे।
तो अब इनका अंतर कितना होगा, 3 - 3 यानी 0, ये भी इसका संभावित मान हो जाएगा। तो हो सकता है कि मेरे पास 2 उछाला और 2 बार चित्त आ जाए, तो पट कितनी बार आएंगे, 4 बार, ये 4, तो इनका अंतर कितना होगा, 4 में से 2 गया तो 2, ये संभावित मान हमने पहले लिख ही दिया। हो सकता है कि 1 बार चित्त आ जाए तो पट कितनी बार आएंगे, 5 बार। अब इनका अंतर देखना, 1 और 5 में अंतर, यानी 5 में से 1 गया तो 4, ये हमने लिख लिया संभावित मान। इसके बाद में हो सकता है कि चित्त मेरे पास 0 बार 0 चित्त आ जाए, तो पट कितने आएंगे, 6। फिर इनका अंतर देखा, वो कितना आ रहा है, 6 में से 0 गया तो 6, ये इसके संभावित मान हो जाएंगे 0, 2, 4 और 6। प्रश्न 4, निम्नलिखित की प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। अब इसका पहला भाग ले हम, एक सिक्के को 2 उछालों पर चित्तों की संख्या को, तो माना x चित्तों की संख्या को प्रकट करता है, चित्तों की संख्या इसको प्रकट कर रहा है वो। तो अब x के संभावित मान क्या हो सकते हैं, हो सकता है मैंने सिक्के को 2 बार उछाला हो, एक भी बार चित्त नहीं आया, यानी संख्या 0 x का मान। हो सकता है 1 बार चित्त आ गया हो सकता हो कि दोनों बार चित्त आ गई, तो ये x के संभावित मान है 0, 1, 2। अब इसकी प्रायिकता की बात करें तो सिक्के को 2 बार उछालने पर कितनी घटनाएं बनेगी, 4 बार, 4 घटनाएं बनेगी। हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल और हेड आ जाए, हो सकता है पहले हेड फिर टेल, हो सकता है पहले टेल फिर हेड आ जाए। तो अब इसकी प्रायिकता बंटन की बात करें तो पी एक्स बराबर 0 पर इसकी प्रायिकता क्या होगी, जब चित्तों की संख्या 1 भी नहीं यानी 0, तो 0 चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी, देखो 0 चित्त कहाँ आ रहा है, सॉरी यहाँ पे दोनों टेल आ जाएंगे, हो सकता है कि दोनों बार टेल आ जाए। तो अब चित्त 0 किस जगह आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो 1/4, जिसमें एक भी बार चित्त प्रकट नहीं हो रहा है। तो पी एक्स बराबर 1 बार चित्त प्रकट होने की संभावना, तो प्रायिकता क्या होगी, हमारे पास 1 बार चित्त, एक तो यहाँ हो रहा है और एक यहाँ हो रहा है, यानी 2/4, ये 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 इसकी प्रायिकता होगी। पी एक्स बराबर 2, यानी 2 चित्त प्रकट होने की प्रायिकता, 2 चित्त कहाँ प्रकट हो रहे हैं, ये इस जगह दोनों बार चित्त प्रकट हो रहे हैं, तो कितनी प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पे, 1/4, ये दोनों बार चित्त होने की प्रायिकता। अब इसकी बंटन सारणी बनाए हम, तो ये इसकी बंटन सारणी, यहाँ पर x और यहाँ उसकी प्रायिकता पी एक्स, तो x के संभावित मान 0, 1 और 2, तो 0 चित्त आने की प्रायिकता 1/4, 1 चित्त आने की प्रायिकता 1/2 और 2 चित्त आने की प्रायिकता 1/4, ये इसकी बारंबारता बंटन सारणी होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले। भाग 2, ये भाग 2 कह रहा है इसका कि 3 सिक्कों को एक साथ एक बार उछाला जाता है, तो एक सिक्के को 3 बार उछाले जाते हैं, 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाए, कितनी प्रायिकता घटनाएं बनेगी अपने पास, 8 घटनाएं बनेगी। तो उसमें से x क्या चीज है, चित्तों की संख्या को प्रकट कर रहा है, तो हो सकता है कि 0 चित्त आ जाए, एक भी बार चित्त नहीं आए, हो सकता है 1 बार चित्त आ जाए, हो सकता है 2 बार चित्त आ जाए, हो सकता है तीनों बार चित्त आ जाए, ये इसकी x के संभावित मान है। तो अब इसकी प्रायिकता की बात करें तो सबसे पहले देखो, एक सिक्के को 3 बार उछाला तो कितनी घटनाएं बनेगी, 8 घटनाएं। तो 8 ही घटना लिखने का देखो एक तरीका तो पहले पढ़ चुके हम कि पहले हेड लिख दे, फिर h कम कर दिया जाए पीछे से, और फिर टी आ जाएगा, फिर t पीछे से कम कर दे जाओ, या यूं लिख सकते हैं हम कि हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, 8 बार ऐसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। अब 2 बार हेड 2 बार टेल लिखूंगा, एच एच टी टी एच एच टी टी। अब 4 बार हेड 4 बार टेल, ये 4 बार हेड और 4 बार टेल लिख दिया मैंने, ये इसका दूसरा तरीका है 8 ही घटनाएं लिखने का। तो अब इसकी प्रायिकता लिखें हम, तो पी एक्स बराबर 0 पर, यानी एक भी चित्त प्रकट नहीं होना, तो एक भी चित्त प्रकट नहीं होना, तो ऐसी कितनी घटनाएं मेरे पास, एक घटना, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/8, पी एक्स बराबर 2, यानी 2 बार चित्त प्रकट होना। तो 2 बार चित्त प्रकट होना देखो, 1
2 3 और 3 हो गया, 1 2 3, तो 3 जगह अपने पास हो गया, तो ये हो जाएगा 3/8। इसके बाद पी एक्स बराबर 3, यानी 3 बार चित होने की प्रायिकता। तो 3 बार चित किस जगह आ रहे हैं, यहाँ 1 बार आ रहे हैं, तो 1/8। ठीक है, यहाँ पे x बराबर 1 छोड़ गया था अपने, तो पी एक्स बराबर 1 पर। तो एक बार चित्त प्रकट होना, तो एक बार चित्त कहाँ कहाँ प्रकट हो रहा है वो घटनाएं देख लेते हैं हम। तो ये एक बार चित्त आने, यहाँ पे एक बार चित्त आ रहा है और यहाँ पर एक बार चित्त आ रहा है, यानी 3/8, ये 3/8। अब इसकी बारंबारता बंटन सारणी बनाए हम, तो इसकी ये प्रायिकता बंटन हो जाएगी अपने पास, ये x ये पी एक्स, या x के संभावित मान 0 1 2 और 3, 0 1 2 3। तो x बराबर 0 पर प्रायिकता 1/8, x बराबर 2 पर प्रायिकता 3/8, x बराबर 1 का लिख लेते पहले, x बराबर 1 पे कितना 3/8 ही है, x बराबर 3 8, x बराबर 2 पर भी 3/8 है, और x बराबर 3 पर 1/8। ये इसकी बंटन सारणी बन गई। भाग 3 है, एक सिक्के की 4 उछालों पर चित्तों की संख्या। ये x मान लेते हैं कि इसकी चित्तों की संख्या को प्रकट कर रहा है। अब मैंने सिक्के को 4 बार उछाला, तो अब चित्तों की संख्या की क्या संभावना हो सकती है, x के संभावित मान। हो सकता है एक भी बार चित्त नहीं आए, हो सकता है 1 बार आ जाए, हो सकता है 2 बार आए, हो सकता है 3 बार हो जाए, हो सकता है कि 4 बार चित्त आ जाए। तो अब देखो सिक्के को 4 बार उछाला तो कितनी घटनाएं बनेगी अपने पास, 16 घटनाएं। तो 16 घटनाएं लिखने का देखो एक तरीका कि हेड टेल, इस तरह से 16 बार लिख लेंगे अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हेड टेल और हेड टेल, ये 16 आ गए। अब 2 बार हेड 2 बार टेल करेंगे, ये 2 बार हेड लिखा मैंने, 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल। अब क्या करेंगे, 2 बार हो गया, अब 3 बार हेड लिखना, 3 बार टेल लिखना, सॉरी 4 बार हेड 4 बार टेल। तो एच 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 एच, फिर टी 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 टी, फिर एच एच एच, कितने हो गए 1 2 3, और ये हेड, फिर टी 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 टी। अब 8 बार हेड 8 बार टेल, एच 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 एच, 5 6 7 और ये 8 हेड हो गए, 8 टेल, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये अपने पास 16 ही घटनाएं बन गई अपने पास। तो अब इसकी प्रायिकता की बात करें तो x बराबर 0, यानी 0 चित्त आने की प्रायिकता। देखो इस घटना में एक भी चित्त नहीं आ रहा, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/16। अब पी एक्स बराबर 1, यानी एक चित्त आने की प्रायिकता। तो एक चित्त आने की प्रायिकता देखें हम, तो एक चित्त कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो इस घटना में एक चित्त आ रहा है, 1, और यहाँ पे 2, और ये 3, और ये 4, यानी अपने पास हो गई कितनी 4/16, यानी 1/4। फी एक्स बराबर 2, यानी 2 बार चित्त आने की प्रायिकता। तो 2 बार चित्त आने वाली घटना को ढूंढे हम इसमें, तो वो भी हो जाएगी अपने पास 2 चित्त 1, सॉरी यहाँ पे 3 आ रहे हैं, हाँ 1, और ये 2, ये 3, और ये 4, ये 5, और ये 6, और ये 6 है अपने पास। तो 6/16, तो 2 3 6 2 8 16, 3/8 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। फिर आ रहा पी एक्स बराबर 3 पर, तो x बराबर 3, यानी 3 चित्त आने की प्रायिकता। तो 3 चित्त आने की प्रायिकता को ढूंढे हम इसमें, तो 3 चित्त किस किस जगह आ रहे हैं, तो देखो यहाँ पर अपने पास 3 चित्त प्रकट हो रहे हैं, यहाँ पे 2 3
4 4 ये 4 आ गए इसे, ठीक है। तो 4/16 यानी 4×4 4 चौक 16, 1/4। पी एक्स बराबर 4 यानी चारों बार अपने को चित्त प्रकट होने चाहिए, तो चारों बार चित्त अपने पास यहाँ एक घटना में अंदर आ रहे हैं, यानी 1/16। तो अब इसकी बारंबारता बंटन सारणी बनावे हम, प्रायिकता बंटन। तो ये तो गया x, ये इसका पी एक्स। तो 0 1 2 3 और ये 4। तो x बराबर 0 पर प्रायिकता 1/16, फिर 1/4, फिर 3/8, फिर 1/4, फिर 1/16। ये इसकी प्रायिकता बंटन है। प्रश्न 5, एक पासे को 2 बार उछालने पर सफलता की संख्या की प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। पहला, 4 से बड़ी संख्या को सफलता माना गया। अब देखो पासे को दो बार उछाला जाता है, तो पासे को 2 बार उछालने पर क्या है 36 घटनाएं बनेगी अपने पास। ये 36 घटनाएं हमने यहाँ लिख ली। तो इसके बाद में देखो पहला भाग कह रहा है इसका कि 4 से बड़ी संख्या को सफल माना गया है, यानी x मान लिया मैंने सफलता। तो x क्या चीज है, 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या। तो अब x के संभावित मान क्या हो सकते हैं, 4 से बड़ी संख्या, या तो एक भी बार 4 से बड़ी संख्या नहीं आवे, या हो सकता है कि एक बार 4 से बड़ी संख्या आ जाए, या हो सकता है कि दोनों बार 4 से बड़ी संख्या आ जाए। तो अब इसकी प्रायिकता बंटन याद कर लेते हैं। पहले प्रायिकता याद कर लेते, पी एक्स बराबर 0 पर, यानी एक भी बार 4 से बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए। तो ये 4 घटना है, तो ये जहाँ एक भी बार 4 से बड़ी संख्या नहीं आ रही है 4, इसी प्रकार 4 ये 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16। अब देखो यहाँ पर एक बार 5 आ रहा है, यानी 4 से बड़ी संख्या हो गई, इसमें 4 से बड़ी संख्या हो गई। तो ये 16 घटनाएं अपने पास 4 से बड़ी संख्या को प्रकट नहीं कर रही है। तो 16 कुल घटनाएं अपने पास 36, 4 चौक 16, 4 नाम 36, ये इसका आ जाएगा। पी एक्स बराबर 1 पर, यानी एक कम से कम एक बार तो अपने पास 4 से बड़ी संख्या आनी चाहिए, है ना, एक बार तटस्थ। तो 4 से बड़ी संख्या जहाँ पर एक बार 4 से बड़ी संख्या प्रकट हो रही हो वो देखें हम, तो देखो ये दोनों आ रही हैं, ठीक है। जहाँ पर एक बार 4 से बड़ी संख्या आ रही है 2 3 और ये देखो 4, ये 4 कितनी हो गई, 2 2 4 2 6 2 8 हो गई। अब यहाँ पे देखो ये 4 घटना ये आ रही है जहाँ पर एक बार 4 से बड़ी संख्या प्रकट हो रही है, और 4 घटना ये जहाँ पर एक बार 4 से बड़ी संख्या हो गई। तो कितनी घटनाएं होगी अपने पास, 2 4 6 8 और 4 4 8, ये 8 8 16 घटनाएं होगी अपने पास। तो 16/36, यानी इसकी भी हो जाएगी 4/9। अब पी एक्स बराबर 2, जहाँ पर 2 बार 4 से बड़ी संख्या प्रकट होनी चाहिए, है ना, दोनों बार 4 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो वो घटनाएं कौन सी है अपने पास जहाँ पर दोनों बार 4 से बड़ी संख्या प्रकट हो रही है। तो देखो यहाँ पर दोनों बार 4 से बड़ी संख्या आ रही है, इन दोनों घटनाओं में भी 4 से बड़ी संख्या आ रही है। तो कितनी घटनाएं होगी, 1 2 3 4, यानी 4/36, 4×4 4 नाम है 36, 1/9 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब इसकी प्रायिकता बंटन बनावे हम, तो ये x और ये उसकी बारंबारता। तो x के संभावित मान 0 1 और 2। तो x बराबर 0 पर प्रायिकता कितनी, 4/9, और 1 पर है 4/9 और 2 के ऊपर है 1/9। ये इसका प्रायिकता बंटन तैयार है। सेकेंड भाग है, सफलता माना गया पासे पर न्यूनतम एक बार 6 प्रकट होना चाहिए, कम से कम एक बार तो 6 आना चाहिए, 2 बार होगा तो भी चलेगा। तो अब इसके संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं अपने पास, कि x के संभावित मान हो सकता है कि एक भी बार 6 प्रकट नहीं हो सकता है कि एक बार 6 प्रकट हो जाए, हो सकता है कि कम से कम एक बार, तो 2 बार तो सफलता इसी में आ जाएगी, कि हो सकता है कि एक सफलता मिले, हो सकता है कि एक भी सफलता नहीं मिले। तो अब देखो पी एक्स बराबर 0 पर, जहाँ पर एक भी बार 6 प्रकट नहीं हो रहा, तो जहाँ पर एक भी बार 6 प्रकट नहीं हो रहा वो कितनी हो जाएगी, देखो
इन 5 घटनाओं में एक भी बार 6 नहीं आ रहा। इसी प्रकार 5 घटना ये हो जाएगी, 5 दिन 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25। अब नीचे वाली में तो 6 प्रकट हो रहा है, देखो तो ये हो जाएगी ऐसी घटनाएं 25, यानी इसकी प्रायिकता हो जाएगी 25/36 पी। अब न्यूनतम एक बार 6 प्रकट होना, तो यानी 2 बार भी हो सकता है न्यूनतम, यानी x का मान 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। ठीक, तो अब ऐसी घटनाएं कितनी है जहाँ पे कम से कम एक बार 6 प्रकट हो रहा है, तो ऐसी घटनाएं हो जाएगी, देखो इन 25 घटनाओं को निकाल दें हम तो कितनी बच जाएगी, 11 घटनाएं। और यूं गिने तो भी देखो 1 2 3 4 5 तिहरी और 5 ये 10, और यहाँ पे 2 घटनाएं, तो न्यूनतम का महीने तो 2 बार तो प्रकट हो सकती हैं, तो 11 घटनाएं ऐसी हैं, तो इसका हो जाएगा 11/36। तो अब इसकी प्रायिकता बंटन बना लें हम, तो ये x ये px, x के संभावित मान 0 1, तो 0 पर इसकी प्रायिकता 25/36 और 1 के ऊपर है 11/36। ये इसका प्रायिकता बंटन तैयार। प्रश्न 6, 30 बल्बों के एक ढेर में से जिसमें से 6 बल्ब खराब है, 4 बल्बों का एक नमूना यादृच्छा बिना प्रतिस्थापन किए निकाला जाता है, तो खराब बल्बों की संख्या की प्रायिकता बंटन याद करनी है अपने को। तो जैसे मैं सफलता मान लेता हूँ, खराब बल्ब निकालना अपने को, खराब बल्ब को मैं सफलता मान लेता हूँ, तो x खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या। ठीक, तो इसको, तो अब देखें x के संभावित मान क्या हो सकते हैं, 4 बल्ब निकालने, तो हो सकता है कि एक भी बल्ब खराब नहीं आवे, हो सकता है कि एक बल्ब खराब आ जावे, हो सकता है कि 2 बल्ब खराब आ जाए, हो सकता है 3 बल्ब खराब आए, हो सकता है चारों बल्ब खराब आ जावे। तो अब देखो मैं सफलता मान लेता हूँ, सफलता खराब बल्ब, खराब बल्ब, तो खराब बल्ब की प्रायिकता क्या होगी, अपने पास कुल 30 बल्ब है अपने पास, ये 30, उसमें से खराब बल्ब कितने, 6/36, यानी 30 सॉरी है ना, 30 बल्बों का समूह, तो 30, तो 6 कम 6 6 पंजे 30, 1/5 आ जाएंगे अपने पास। इसी प्रकार असफलता मानता हूं मैं, असफलता अच्छे बल्ब या खराब बल्ब नहीं, तो ये ऐसे अपने पास हो जाएंगे 1 - 1/5, या 30 में से 6 बल्ब खराब यानी 24 बल्ब अच्छे हैं, तो एक ही बात इसी तरीके से कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास 4/5, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी अच्छे बल्ब की। अब आ जाते इधर, तो x के संभावित मान हमने लिख लिए, तो x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर प्रायिकता यानी एक भी बल्ब खराब नहीं है, चारों बल्ब अच्छे आने चाहिए, तो अच्छे बल्ब की प्रायिकता 4/5, तो ये पहला बल्ब खराब, फिर ये दूसरा बल्ब भी खराब, ये तीसरा, और इसी प्रकार ये चौथा बल्ब भी खराब। तो अब इसको प्रायिकता निकालें, 416 16 64 64 चौक 256, ये 256, अब 55 25 125 625, ये 625, 256/625, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसी प्रकार पी एक्स बराबर 1, यानी एक बल्ब खराब होना, तो एक कम, अब एक बल्ब, अब हो सकता है पहला बल्ब खराब, हो सकता है दूसरा बल्ब खराब हो, तो अब ये सफलता सक्सेस लिख रहा हूँ और असफलता फेल लिख रहा हूँ। तो इसको समझने के लिए थोड़ा इधर देखें, तो अब 4 बल्ब निकालने, अब अपने को एक सफलता मिल रही है, तो हो सकता है मैं पहले पे तो मैं सफल हो जाऊँ, सक्सेस हो जाऊँ, बाकी 3 बार फेल हो जाऊँ, ऐसा हो सकता है, या फिर मैं पहले फेल हो जाऊँ, दूसरे नंबर पे सफल हो जाऊँ, सक्सेस हो जाऊँ, हो सकता है मैं तीसरे नंबर पर सक्सेस हो जाऊँ, फेल फेल और फिर अपने पास सक्सेस और फिर फेल हो जाऊँ, हो सकता है मैं चौथे नंबर पर सक्सेस हो जाऊँ, फेल 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 और ये सक्सेस, ये अपने पास ये अपने पास घटनाएं बन सकती हैं। तो अब देखो किसी भी एक घटना को ले अपन, तो यहाँ पे अपन सक्सेस हो रहे, तो सक्सेस की प्रायिकता 1/5 इंटू फेल की 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, तो अब ये इसकी एक ही घटना यहाँ बनेगी, देखो वापस यहाँ पे भी वही प्रायिकता आ रही है, यहाँ पे भी वही प्रायिकता है, यानी इनको मैं 4 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अब इसकी हो जाए प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 4 इंटू 1/5
इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। तो इनको गुणा करें तो भी वही आ रहा 256/625। अब x बराबर 2 पर, यानी 2 सफलता प्राप्त करें। तो 2 सफलता प्राप्त करें तो इसके लिए देखो घटनाएं क्या क्या हो सकती है अपने पास, कि हो सकता है मैं पहले सक्सेस हो जाऊं दोनों बार, फिर फेल हो जाऊं। ठीक, हो सकता है मैं पहले फेल हो जाऊं दोनों बार, फिर दोनों बार सक्सेस हो जाऊं। हो सकता हूं मैं पहले फेल हो जाऊं, फिर सक्सेस हो जाऊं, फिर फेल हो जाऊं, फिर सक्सेस हो जाऊं। या यूं हो सकता है पहले सक्सेस हो जाऊं, फिर फेल हो जाऊं, फिर सक्सेस हो जाऊं, फिर फेल हो जाऊं। तो हो सकता है भाई मैं बीच में फेल हो जाऊं दोनों बार और किनारों पर सक्सेस हो जाऊं। इसी प्रकार हो सकता है मैं किनारों पे तो फेल हो जाऊं और बीच में दोनों घटनाओं पे सक्सेस हो जाऊं। तो ये अपने पास कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 घटनाएं बन सकती है। तो अब इस घटना की प्रायिकता की बात करें तो यहाँ पे सक्सेस 1/5 इंटू 1/5 इंटू फेल 4/5 इंटू 4/5। अब देखो इसकी भी वही प्रायिकता आ रही है, इसकी भी वही आ रही है, सब में 2 बार सक्सेस 2 बार फेल आ रहे हैं। तो ऐसी घटनाएं अपने पास कितनी बन रही है, 6 घटनाएं। तो इसका 6 से गुणा कर दूं मैं, तो यह आ जाएगा 6 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। तो इसको सोल्व करें तो नीचे तो 625 आ रहा है, ये 625, 4 चौक 16 16 चौक 96, ये 96/625 आ जाएगा। फिर पी एक्स बराबर 3, तो x बराबर 3 यानी 3 सफलता प्राप्त करें। तो 3 सफलता प्राप्त करने के लिए हो सकता है मैं तीनों बार यहाँ सक्सेस हो जाऊं, फिर फेल हो जाऊं। अब f की जगह बदलता जा रहा हूँ, हो सकता है मैं तीसरे नंबर पर फेल हो जाऊं, फिर वापस सक्सेस हो जाऊं। हो सकता है पहले सक्सेस जाऊं, दूसरे नंबर पर फेल हो जाऊं, फिर सक्सेस सक्सेस। हो सकता है मैं पहले फेल हो जाऊं, फिर तीनों बार सक्सेस हो जाऊं। तो ये इसकी संभावित, ये आगे अपने पास घटनाएं। तो एक ही निकाल लेते हैं, तो इसकी निकालें हम तो कितनी है, 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू फेल की है 4/5। तो ये हो जाएगी अपने पास, ऐसी घटनाएं अपने पास कितनी है, 4 है, ये 4 घटनाएं। तो 4 चौक 16/625। तो ये हो जाएगी अपने पास x बराबर 3 पर, तो 4 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 4/5। तो 4 चौक 16 बटेवा नीचे आ रहा है 625, ये आ गया। अब x बराबर 4 पर अगर चारों बल्ब अपने पास खराब निकल, यानी चारों बार हमने अगर सफलता प्राप्त कर ली, तो क्या हो जाएगा इसकी प्रायिकता, पी एक्स बराबर 4 पर। तो चारों बार सक्सेस आ रहे हैं, तो एक सक्सेस की कितनी, 1/5, तो 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। तो ये हो जाएगी इसकी 1/625। अब इसकी प्रायिकता बंटन बनाए तो पी एक्स, सॉरी प्रायिकता बंटन बना ले अपन। तो ये प्रायिकता बंटन यहाँ पर x और यहाँ पे पी एक्स। तो x के संभावित मान 0 1 2 3 और ये 4। तो x बराबर 0 पर प्रायिकता 256/625, फिर आ रहा है वापस 256/625, x बराबर 2 पर 96/625 और x बराबर 3 पर आ रही है 16/625 और 4 पर आ रही है 1/625। ये इसका प्रायिकता बंटन तैयार है। प्रश्न 7, एक सिक्का समसर्वयः संतुलित नहीं है जिसमें चित्त प्रकट होने की संभावना की 3 गुणी है। यदि सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। अब देखो चित्त का प्रकट होने की संभावना का 3 गुणा। अब सिक्के को 2 बार उछाला गया, यानी अपने पास 4 घटनाएं बनेगी अपने पास। हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए, हो सकता है पहले हेड फिर टेल, या हो सकता है टेल और हेड आ जाए। तो अब प्रश्न एक चीज कह रहा है कि चित्त प्रकट होने की
जो प्रायिकता है वो पट प्रकट होने की संभावना की 3 गुणी है। यानी अगर एक बार अगर अपने पास टेल आया तो हेड कितना आएगा, 3 बार आएगा। तो अब देखो टोटल घटनाएं अपने पास 4 है, 3 1 4। तो अब देखो 1:3 दे रखा, तो टेल की प्रायिकता हो जाएगी अपने पास 1/4, क्योंकि 1:3 है तो अनुपाती योग हुआ 4। तो अब टेल आने की प्रायिकता, अब 4 में से टेल कितना, 1/4 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसी प्रकार हेड आने की प्रायिकता हो जाएगी अपने पास 3, ये 3 और टोटल अपने पास 4, तो 3/4 इसकी प्रायिकता हो जाएगी चित्त आने की प्रायिकता। अब देखो, अब प्रायिकता बंटन किसका बनाना अपने को, पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। अब देखो x मान लेता हूं मैं पटों की संख्या, ये पटों की संख्या, पटों की संख्या। तो अब पटों की संख्या यानी x के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि एक भी पट नहीं आवे यानी 0, हो सकता है कि एक बार पट आ जाए, हो सकता है कि 2 बार पट आ जाए, कि दो सिक्के को 2 बार उछाला दोनों बार पट आ जाए, यानी x के संभावित मान हो गए 0, 1 और 2 हो गए। तो अब Px बराबर 0 यानी x बराबर 0 पर प्रायिकता, जब पटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 0, एक भी बार पट प्रकट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक भी बार पट प्रकट नहीं हो रहा है, तो यानी h की प्रायिकता कितनी है अपने पास, 3/4। तो 3/4 इंटू दोबारा भी पट चित्त प्रकट हो रहा है यानी 3/4, तो 9/16 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसी प्रकार Px बराबर 1 पर जब चित्त की संख्या 1 हो, तो देखो इन दोनों जगह चित्त की संख्या एक हेड और एक टेल आ रहा, यानी हेड की प्रायिकता है तो अपने पास 3/4 इंटू यहाँ पे टेल की प्रायिकता हो जाएगी 1/4। वापस इसकी भी निकालेंगे तो वो क्यों है, तो इसको मैं सीधा 2 से गुणा कर दूं मैं, इंटू 2, तो 2 दूना 4, तो ये हो जाएगी अपने पास 3/8। इसी प्रकार x बराबर 2 पर, यानी जब चित्त की संख्या अपने पास 2, दोनों बार चित्त प्रकट हो जानी चाहिए, तो ये वाला है अपने पास, तो यानी हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 बराबर 1/16। तो ये हो जाएगा अपने पास, इसका प्रायिकता बंटन बना लें हम, तो प्रायिकता बंटन बन जाएगा, ये तो हो जाएगा x, ये px। तो x के संभावित मान अपने पास 0, 1 और 2, तो x बराबर 0 पर प्रायिकता 9/16, ये 9/16। फिर कितना आ रहा, 3/8, x बराबर 1 पर 3/8 और x बराबर 2 पर प्रायिकता आ गई अपने पास 1/16, ये इसका प्रायिकता बंटन है। प्रश्न 8, एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये अपने को इसके 4 पार्ट दे रखे हैं। अब देखो हम जानते हैं कि प्रायिकता की सभी घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है, तो ये अपने पास प्रायिकता की घटनाएं हैं। अगर इन सबको जोड़ दो किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। तो इसका फर्स्ट वाला कर रहा हूं मैं कि k, यानी इसको 0 + k + 2k + 2k + 3k + k² + 2k² + 7k² + k बराबर 1। तो अब देखो k² कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 और 7 10k²। अब k कितने हो गए हमारे पास, 1 और 2 3 और 2 5 3 8 8 और 1 9, ये 9k। अब इस 1 को भी मैं इधर लेके जा रहा हूँ, -1 बराबर में 0, ये अपने पास बन रही द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण अब इसके अपन गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व कर लेते हैं। तो 10k² -1 बराबर 0, तो 10 एकम 10, यानी गुणा करने पर भी 10 आने चाहिए और जोड़ने घटाने पर 9 आ जाने चाहिए। तो 10 एकम 10 और 10 में से 1 गया तो 9 आ जाएंगे अपने पास। तो इसके गुणनखंड आए अपने पास 10k - का k। अब ये शुरू के 2 पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, 10k, ये 10k कॉमन लिया मैंने, तो ये अपने पास आ जाएगा k + 1। अब माइनस इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा, तो ये हो जाएगा अपने पास k + 1 बराबर 0। तो अपने पास गुणनखंड हो गए k + 1 और 10k - 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ से एक बार ये एक बार ये, तो सबसे पहले k + 1 बराबर 0 लेने पर, तो k + 1 बराबर 0 लेने पर तो k बराबर क्या हो जाएगा, -1। अब देखो प्रायिकता कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास अमान्य। अब ले रहा हूं मैं 10k - 1 बराबर 0 लेने पर,
10k माइनस 1 बराबर 0 लेने पर, तो दस के बराबर हो जाएगा अपने पास प्लस 1, तो k बराबर हो जाएगा 1/10। भाग 2, पी एक्स छोटा है 3 से, यानी वह घटनाएं लेनी जो 3 से छोटी हैं, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे k नहीं है। हाँ, तो अब देखो जो घटनाएं 3 से छोटी कौन कौन सी हैं, ये तीनों घटनाएं, तो 0 प्लस k प्लस 2k। सेकेंड भाग करें हम तो कितने हो गए हमारे पास 3k, और k का मान पहले निकाल चुके हम 1/10, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/10 यानी 3/10। तीसरा भाग है अपने पास कि x का मान 6 से बड़ा। अब x का मान 6 से बड़ा कौन सी घटना आ रही है अपने पास, 7k² प्लस k, तो ये 7k² k का मान अपने पास 1/10, तो 1/100 प्लस k, तो ये हो जाएगा 7/100, और k का मान 1/10 प्लस 1/10, तो इसका लघुत्तम ले अपन तो आएगा 100, तो 7 प्लस 10 यानी 17/100। अब चौथा भाग, तो चौथा भाग कह रहा है कि x का मान 0 से तो बड़ा 3 से छोटा, यानी ये दोनों घटनाएं, तो ये आ जाएगा k प्लस 2k, 1/10 प्लस 2 इंटू 1/10, तो ये हो जाएगा अपने पास 3/10। प्रश्न 9, एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता फलन px निम्न प्रकार से परिभाषित है, जहाँ k कोई संख्या है, तो px k यदि x बराबर 1, 2k यदि x का मान 1 है, 3k यदि x का मान 2 है, अन्यथा इनके अलावा x का मान 0 हो जाएगा। तो इसकी अगर बारंबारता बंटन सारणी की बात करें तो ये x ये px, देखो x बराबर 0 पर क्या प्रायिकता फलन k, x बर का मान अगर 1 होगा तो 2k, और x बराबर अगर 2 होगा तो प्रायिकता हो जाएगी 3k, तो ये इसकी बारंबारता बंटन सारणी बन गई है। अब इसका पहला भाग ए भाग सरल करें, ए k का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सभी प्रायिकता की सभी घटनाओं का योग 1 होता है, और अन्यथा लिखना चाहो तो यहाँ लिख देना अन्यथा 0, तो सभी घटनाओं का योग 1 होता है, यानी k प्लस 2k प्लस 3k बराबर 1, तो 6k बराबर 1, तो k बराबर हो जाएगा 1/6। अब बी पार्ट, अब बी पार्ट के भी फर्स्ट पर चले हम, बी पार्ट का फर्स्ट, x का मान छोटा है 2 से, x का मान 2 से छोटा है, यानी ये दोनों घटनाएं आ जाएगी अपने पास, तो 2k प्लस 2k यानी आ जाएगा 3k। अब k का मान हम ज्ञात कर चुके हैं 1/6, तो 3 इंटू 1/6, 3 1 3, 3 दूना 6, 1/2। बी का सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट कह रहा है कि x का मान छोटा और बराबर है 2k, तो 2k बराबर भी है 2 से छोटा भी, यानी तीनों आ जाएंगे, तो k प्लस 2k प्लस 3k, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 6k, तो 6 इंटू 1/6 बराबर 1। चौथा भाग, बी का चौथा भाग कह रहा है कि x का मान 2 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, 2 से बड़ा या उसके बराबर, यानी ये दोनों आ रहे हैं 2 के बराबर और 2 से बड़ा, 2 से बड़ा यानी अन्यथा में चला जाएगा, इन तीन के अलावा आ रहा है ना वो, तो अन्यथा उसका मान 0 हो जाएगा, तो 3k प्लस 0, तो 3k का मान दे रखा 1/6, 3 3, 3 दूना 6 यानी 1/2। प्रश्न 10, एक न्याय सिक्के की 3 उछालों पर प्राप्त चितों की संख्या का माध्य ज्ञात करना। अब एक सिक्के को 3 बार उछाला हमने, तो कितनी घटनाएं बनेगी अपने पास, 8 घटनाएं बनेगी। हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए, अब मैं पीछे से h कम करते जा रहा हूँ, h h t h t t t t t, अब t कम करते जा रहा हूँ, t t h t h h,
और एच 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 वाली पहले लिख चुके हैं, तो एक बार तो टी बीच में रखना अपने को और एक बार एच बीच में रखना है। ये अपने पास 8 ही घटनाएं बन गई अपने पास। अब जैसे एक्स मान लेता हूँ मैं चित्तों की संख्या, एक्स प्रदर्शित कर रहा है चित्तों की संख्या को, संख्या। तो देखो एक्स के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है एक भी चित्त नहीं आवे यानी संख्या 0 आ जाए, हो सकता है कि एक चित्त आ जाए, हो सकता है 2 चित्त आ जाए, हो सकता है 3 चित्त आ जाए। तो अब इसकी बारंबारता बंटन सारणी हम बनावे तो इस तरह से बनेगी 0, 1, 2 और 3। तो अब 0 एक भी चित्त नहीं आने की प्रायिकता, तो एक भी चित्त नहीं आने की प्रायिकता कितनी अपने पास, देखो यहाँ पे एक भी चित्त नहीं आ रहा यानी 1/8, ये एक भी चित्त नहीं आने की प्रायिकता। x बराबर 1 यानी अगर एक चित्त आने की प्रायिकता, एक चित्त आने की प्रायिकता देखो 1, 2, 3, ये 3/8, ये 3/8। तो अब अगला है 2 चित्त आने की प्रायिकता। अब 2 चित्त देखो 1, 2 और ये 3, ये भी आ रही 3/8। इसके बाद आ रहा है 3 चित्त आने की प्रायिकता, तीनों बार चित्त आने की प्रायिकता, ये एक ही जगह आ रहा है यानी 1/8। ये इसकी बारंबारता बंटन सारणी बन गई। अब इसका माध्य ज्ञात करना अपने को, तो माध्य ई एक्स बराबर सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स, और x का मान देखो 1 से लगाकर n तक होगा। तो अब इसका माध्य ज्ञात करें, देखो ये आ रहा है यहाँ से शुरू है, तो 0 इंटू 1/8 सिग्मा यानी प्लस, ये प्लस लगा दिया, 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8, तो ये हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो गया, तो 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8, इसको सरल करें तो ये अपने पास आ जाएगा 12/8, ये 12/8, 4 से काटा मैंने इसको, 4 3 12, 4 दूना 8 यानी 1.5, ये इसका माध्य होगा। प्रश्न 9, एक यादृच्छिक चर x की प्रायिकता फलन px निम्न प्रकार से परिभाषित है, तो जहाँ k कोई संख्या है, तो यदि x का मान 0 है तो k है, यदि x बराबर 1 है तो 2k, ये अपने को फलन देगा x बराबर 2 फलन का मान 3k, और अन्यथा इनके अलावा 0। तो अब इसका a पार्ट कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो सभी घटनाओं की प्रायिकता का योगफल कितना होगा, 1 होता है, तो यानी इन सबको जोड़े हम तो a भाग कर रहे हैं हम, k प्लस 2k प्लस 3k बराबर 1, तो कितने हो गए, 3 तो 5, 6k, ये 6k बराबर 1, तो k बराबर हो जाएगा अपने पास 1/6, ये इसका पहला भाग हो गया। अब b पार्ट की तरफ बढ़े, तो b पार्ट कह रहा अपने से कि इन घटनाओं पर अपने को मान की प्रायिकता ज्ञात करनी, p x बड़ा है 2 से, जब x का मान 2 से बड़ा है तब x छोटा है, छोटा है 2 से, तो x 2 से छोटा है यानी k प्लस 2k, यार यहाँ पे 2 आ गया, 2 से छोटे ये दोनों ही है, तो k प्लस 2k। अब k का मान हमने निकाला तो कितना है, 1/6, तो ये आ जाएगा 1/6 प्लस 2/6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/6 यानी 3 × 3 3 दूना 6 हो जाएगा इसका मान। सेकंड कह रहा है x छोटा है और बराबर है 2k, x का मान छोटा और बराबर है 2k, यानी 2 से छोटा और 2 के बराबर भी है, यानी ये तीनों आ जाएंगे k प्लस 2k प्लस 3k, तो k प्लस 2k प्लस 3k, अब कितने k हो गए अपने पास, 6k, और k का मान हमने पहले निकाल लिया, तो 6 इंटू 1/6, 6 से 6 कैंसिल यानी 1 आ जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, x 2 के बराबर और 2 से बड़ा है, तो p x बड़ा और बराबर है 2k, तो बड़ा और बराबर है 2k यानी ये दोनों घटनाएं, तो 3k प्लस 0 यानी 3k। अब k का मान अपने पास आया 1/6, 3 इंटू 1/6
3 3 3 दूना 6 यानी 1/2। प्रश्न 10, एक न्याय सिक्के को 3 उछालों पर प्राप्त चित्तों की संख्या का माध्य ज्ञात करना अपने को। माना x चित्तों की संख्या को व्यक्त करता है, चित्तों की संख्या। अब x के संभावित मान क्या हो सकते हैं अपने पास? हो सकता है 3 उछालों पर एक भी चित्त नहीं आया हो सकता है कि एक बार चित्त आ गया हो सकता है कि 2 बार चित्त आ गया हो, और हो सकता है कि तीनों बार चित्त आ गया हो। तो ये x के संभावित मान हो गए। अब सिक्के को 3 बार उछाला हमने, तो 3 उछालों पर कितनी घटनाएं घट सकती है अपने पास? 8 घटनाएं हो सकती हैं। अब देखो, एक तरीका तो हम पढ़ चुके हैं कि जैसे कि एच 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 लिख दो, पीछे से एच कम करते जाओ और फिर टी कम करते जाओ। एक तरीका देखो, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, इस तरह से 8 घटनाएं बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड लिखा मैंने, फिर 2 बार टेल लिख दिया, फिर 2 बार हेड लिखा, 2 बार टेल लिख दिया। अब 4 बार हेड और 4 बार टेल, और ये 4 बार टेल लिख दिया मैंने। ये 8 ही घटनाएं हमने लिख ली। तो अब देखो, x से संभावित मान हमने निकाली 0 1 2 3। अब x बराबर 0 पर प्रायिकता, यानी एक भी चित्त नहीं आने की प्रायिकता। एक भी चित्त नहीं आने की प्रायिकता कितनी? यहाँ देखो, इस जगह एक भी चित्त नहीं आ रहा, तो टोटल घटनाएं अपने पास 8 है, और ये 1/8 हो जाएगी। तो x बराबर 1, यानी एक चित्त आने की प्रायिकता। कुल प्रतिशत समष्टि अपने पास 8 है। अब एक चित्त कहाँ कहाँ आ रहा है? देखो, 1 2 3, 3 घटनाएं ऐसी हैं, तो 3/8, ये x बराबर 1 की प्रायिकता है। पी x बराबर 2, यानी 2 बार चित्त आने की प्रायिकता। तो 2 बार चित्त, देखो यहाँ पर 2 बार चित्त आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं 2, और एक ये 3, ये 3 आ रहे हैं अपने पास, तो ये हो जाएगा 3/8। फिर x बराबर 3 पर, यानी तीनों बार चित्त आने की प्रायिकता। तो तीनों बार चित्त कितनी बार आ रहे हैं? 1 बार आ रहे हैं। तो कुल प्रतिशत समष्टि तो अपने पास 8 है, और ये 1 आया, तो 1/8। अब इसकी प्रायिकता बंटन सारणी बनावे हम, तो ये x और ये px। तो x के संभावित मान 0 1 2 और 3। तो 0 पर प्रायिकता कितनी है अपने पास? 1/8। फिर 1 पर है 3/8, 2 पर भी 3/8, और 3 पर है 1/8। अब इसका माध्य ज्ञात करना अपने को, तो माध्य EX, तो EX का मान निकाले हम, तो क्या होगा? 0 × 1/8 प्लस 1 × 3/8 प्लस 2 × 3/8 प्लस 3 × 1/8, 3 × 1/8। तो ये तो हो गया 0, तो 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8, तो ये हो गए 6 3 होते 12/8। अब इसको 4 से कैंसिल कर दे अपन, तो 4 3 12 और 4 दूना 8, तो 1.5 ये इसका माध्य होगा।